तो उत्तानपाद के ही पुत्र हुए परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज। प्रेम से बोलो श्री राम। जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार किया। सौतेली माता के वचनों से व्यथित होकर के ध्रुव जी के मन में तो ये आकांक्षा थी कि मैं अपने पिता के राज्य सिंहासन पर बैठूं, परंतु ध्रुव जी की जो माता हैं जिनका नाम है सुनीति, प्रेम से बोलो श्री राम। बच्चों की जो पहली गुरु होती है ना, वो होती है उस बालक की माँ। माँ चाहे तो अपने बच्चे को भगवान का भक्त बना सकती है। यदि माताएं चाहें तो अपने बालकों को गुणों से संपन्न बना सकती हैं। अपनी माता जी की उपदेश को सुनकर के आज ध्रुव जी जंगल में गए हैं। और ध्यान देना, जब जीव के मन में भगवान से मिलने की उत्कट उत्कंठा जागृत होती है तो फिर उसे सद्गुरु को खोजना नहीं पड़ता। स्वयं भगवान ही सद्गुरु बनकर के प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी पावन यमुना के पुलिन पर आए हैं, मधुवन में आए हैं। वहां श्री देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर दिव्य उपदेश प्रदान किया। देवर्षि नारद जी कहने लगे, देखो बेटा ध्रुव, कहां जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे, महाराज मैं तो भगवान से मिलने के लिए आया हूं और घर से भगवत प्राप्ति के लिए मन में कामना लेकर के निकला हूं। देवर्षि नारद कहने लगे, बेटा तुम्हें पता नहीं, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। देखो ये जंगल में कितने बड़े बड़े महात्मा हजारों वर्षों से साधना कर रहे हैं, अभी तक इनको भगवान मिले? चले जाओ बेटा घर को। और तुम्हें पता नहीं घनघोर जंगल है, इसमें ऐसे ऐसे हिंसक पशु रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता बना लेंगे, तुम्हारा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। देवर्षि नारद मानो यहाँ पर ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं कि ध्रुव जी के मन में भगवत मिलन की इच्छा प्रबल है अथवा नहीं, कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है, कितना विश्वास है प्रभु पर। इसलिए मानो कह रहे हैं बेटा चले जाओ। ध्रुव जी कहने लगे, महाराज मैं तो भगवत इच्छा लेकर के घर से निकला हूं, जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक वापस जाने वाला नहीं हूं। आपको यदि अच्छा लगे तो आप उपदेश करिए, नहीं तो महाराज राधे राधे। देवर्षि नारद मुस्कुराए और समझ गए कि उत्तम विश्वास है, उत्तम निष्ठा। 12 अक्षरी मंत्र प्रदान किया और यहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या की और ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए हैं तो ध्रुव जी नेत्र बंद करके तपस्या ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के हृदय प्रदेश में ही श्री ठाकुर जी युगल सरकार की दिव्य छटा, दिव्य झांकी विराजमान है और उसी दिव्य झांकी का अवलोकन कर रहे हैं, उसी झांकी का दर्शन कर रहे हैं। जब भीतर ही ठाकुर का दर्शन कर रहे हैं तो बाहर का दृश्य क्या देखना महाराज? भगवान समझ गए और तुरंत उस झांकी को अदृश्य किया महाराज। ध्रुव जी एकदम से छटपटाए और जैसे नेत्र खोल करके देखे तो सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव जी विचार करने लगे कि
माता ने कहा था कि बेटा भगवान की आराधना करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु ये नहीं बताया कि भगवान प्रकट हो जाएंगे तो भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। भगवान यदि आ जाए तो भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, छोटा सा बच्चा हूं 5 वर्ष का। भक्त के भावों को भगवान समझ गए, तुरंत अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल यानी गालों से स्पर्श किया। आज ध्रुव जी महाराज के मुखारविंद से वेद की वाणी प्रकट हो गई और यहाँ पर ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में स्तुति की है। देवर्षि नारद ने 12 अक्षरी मंत्र प्रदान किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षरी मंत्र हैं, इसमें 12 अक्षर हैं। इस महामंत्र का जप ध्रुव जी ने किया था। आज यहाँ पर ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में श्री ठाकुर जी की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे प्रभु, मेरी वाणी सुप्तावस्था को प्राप्त हो गई थी, मेरे पास ज्ञान का अवलंब नहीं था, मेरे जीवन में भक्ति का अवलंब नहीं था, परंतु आप समस्त जीवों को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि आप कृपा ना करें तो जीव बोल नहीं सकता, यदि आपकी कृपा ना हो तो यह जीव देख नहीं सकता। समस्त जीवों के ऊपर आप कृपा करने वाले हैं। इसी प्रकार मेरे हृदय प्रदेश में प्रकट होकर के मेरी वाणी को आपने स्फुरित किया। बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ध्रुव जी महाराज ने पूरे 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन किया और 36,000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद में जैसे ही 36,000 वर्ष पूर्ण हुए तो ध्रुव जी के लिए दिव्य अलौकिक विमान प्रकट हो गया और उस विमान पर बैठ करके जब ध्रुव जी जाने लगे तो उसी समय मृत्यु देवी प्रकट हो गई और मृत्यु देवता कहने लगे, महाराज यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो जिस जीव का जन्म होता है उसको मृत्यु को स्वीकार करना ही होता है, आप पहले मुझे स्वीकार करें। ध्रुव जी कहने लगे, इधर आओ। मृत्यु को बुलाया, इधर आइए हमारे पास। ये भगवत भक्त की सामर्थ्य है, ये भक्ति का प्रभाव है कि मृत्यु सामने खड़ी है, उसको भी आदेश दे रहे हैं आइए। और यहां पर लिखा है, मृत्युर्मूर्धनिं पदम दत्त्वा आरुरोहात बुद्धं ग्रहम्। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके महाराज ध्रुव जी मृत्यु को स्वीकार करके उस विमान पर आरूढ़ होकर के भगवान के परम पद ध्रुवलोक को प्राप्त हो गए। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज तो माता जी की सौतेली वचन को सुन करके, सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर के भगवत प्राप्ति की। क्या हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? ध्रुव सकलानि जपेउ हरि नाम, ध्रुव सकलानि जपेउ सतनामो, ध्रुव सकलानि
जपेऊ हरि नाम। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाम। जपेऊ हरि नाम। जपेऊ हरि नाम। ध्रुव जी ने परम पद ध्रुव लोक को प्राप्त किया।